हेलो एवरीवन। सो यार आज का जो टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग आईआईटी गुवाहाटी बिकॉज हमें पता है कि आईआईटी गुवाहाटी जो है वो इस बार हमारा पेपर कंडक्ट कर रहा है। तो अगर हम पिछली बार के आईआईटी गुवाहाटी के 2010 और 2018 में जब आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर कंडक्ट किया था, अगर उसको देखें और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि 2010 से 2018 में क्या ट्रेंड चेंज हुआ, कहाँ पे इनका फोकस था, किस तरह के ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है अगर आईआईटी गुवाहाटी जो है पेपर कंडक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो है मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि आपको पूरा डिटेल में पता लग जाए कि इन एग्जाम इन इस आईआईटी का किस हिसाब से जो है इंक्लिनेशन रहता है पेपर सेट करने में, किस सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज रहती है। तो मैंने पूरा इसमें बताया हुआ है कब कब कितना आया, कितना परसेंट आया, किस तरह से मैथ्स में शिफ्ट आया, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस बार के लास्ट स्लाइड में मैंने ये बताया हुआ है कि इस बार किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना है। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, जल्दी से एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है कि अनअकैडमी का 3 डे का फ्री चल रहा है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। आप अगर एनरोल करते हैं, फर्स्ट से थर्ड के बीच में वैलिड है ये, यू विल गेट 3 days ऑफ गेट प्रेप टोटली फ्री ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपको यूज करना है कोड आदित्य मैक्स, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं है हिडन, यू जस्ट क्लिक यूज दिस कोड एंड आपको पूरा प्लेटफॉर्म फ्री है। सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस, नोट्स, जैसे एक पेड सब्सक्राइबर होता है उस तरह से, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, मेरा सुपर 30 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काफी एडमिशंस हो चुकी हैं, बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं। मैं फिर से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड गेटिंग मेंटर्ड फ्रॉम मी, क्योंकि इस बैच में मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा जो इस बैच में मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन मैं रोज मैं आपको मेंटर करूंगा। आपकी वीकली या फोर्टनाइटली मैं जूम कॉल्स लूंगा, आपका पूरा प्लान बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो एक एजुकेटर जिसने खुद इतनी बार एग्जाम्स निकाल रखे हैं वो आपको गाइड करेगा कैसे पढ़ना है, तो वो है सुपर 30 बैच। और ये सुपर 30 बैच मेरा है। इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए कि ये सुपर 30 बैच क्या है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो एक वीडियो सेक्शन में, अभी जो आप क्रिएटिव चैनल पे हैं, वीडियो सेक्शन में नीचे वीडियो देखिएगा, आपको मिलेगा 100% गेट गारंटीड करके, मैंने एक वीडियो लिया हुआ है, उसमें पूरी डिटेल है। और क्यों मैंने ऐसा बोला है कि आइकॉनिक प्रो में 100% गेट गारंटीड है, नहीं हुआ तो सब डिटेल्स उसमें हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। बाकी ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है 31 जुलाई को। कंट्रोल सिस्टम मैंने उसमें शुरू किया हुआ है, सिग्नल सिस्टम्स भी चल रहा है। सिमिलरली एकलव्य बैच में, उड़ान बैच इसरो के लिए है। ये इसकी डिटेल्स है, दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन। नक्षत्र बैच जो है उसमें मटेरियल साइंस और नेटवर्क थ्योरी चल रहा है। अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज उसके साथ जो है वो मिलती है। अनअकैडमी में दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। उसके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी डिफरेंसेस मेंशन्ड है। मेंटर के साथ सेशन बुक करना है, दिस इज द वे यू कैन बुक द सेशन विद द मेंटर। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये अनअकैडमी 20 गेट 2025 के अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, एज द एग्जाम। कमिंग बैक टू अवर सेशन, कमिंग बैक टू अवर सेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन बेटा दो ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। मैं दोनों का इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आज पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मैंने ये सेशन लिया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं और आप गेट इलेक्ट ईसी में भी देना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर आप ईसी में बिल्कुल नहीं देना चाहते तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, कुछ पढ़ाई कर लीजिए या कोई और वीडियो जो आपके काम का है आप वो देख सकते हैं जाके। सो ये मैंने आपको बताया कि एग्जाम कब कंडक्ट किया था गुवाहाटी ने, 2010 और 2018 में। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रोजेक्ट कि 2026 में क्या हो सकता है, क्या वेटेज रहने वाली है सब्जेक्ट्स की, क्या स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स रहने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए, वो हम एक एक करके जो है अब इसमें देखेंगे। वी विल सी वन बाय वन। तो गेट 2010 में आईआईटी गुवाहाटी ने फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट किया था, और पेपर तब कैसा आया था, पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ डिफिकल्टी लेवल। सो पेपर ना ही इजी था ना ही टफ था। तो अगर आप सोचेंगे बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं था। बहुत टफ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा भी नहीं था। एग्जाम था मॉडरेट टू टफ। तो पहली बार ये हुआ 2018 में जब इन्होंने कंडक्ट किया, फिर से पेपर मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का आया,
विद बैलेंस्ड अप्रोच। तो दोनों बार मॉडरेट मॉडरेट ही पेपर रहा है, बट सेकंड टाइम पेपर ज्यादा बैलेंस था। सर इसका क्या मतलब है, इसको इन डेप्थ एक बार जो है एनालाइज करते हैं। तो 2010 पे पहले देखते हैं कि मॉडरेट टू टफ तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल पेपर था। फोकस एरिया कहां था? फोकस एरिया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स। ये इनका फोकस एरियाज थे। कितना पेपर आया, मार्क्स ही पूरा दिखाता हूं, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये इनके फोकस एरियाज थे उस साल के। इन सब्जेक्ट्स पे इन्होंने फोकस ज्यादा रखा, और जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअल थे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग। हर बार जब आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर पूछा, 10 हो या 18 हो, दोनों बार नोटिस किया गया कॉन्सेप्ट्स पे वो ज्यादा गए। तो जो बच्चे रोट कर रहे हैं ना, रट्टा मार रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं, फॉर्मूले रट रट के जा रहे हैं, आप लोग फेल हो जाओगे अगर इस बार का पेपर देने वाले हो। जो एक्सपेक्टेड है भाई, अब बिल्कुल ही बदल जाए, मैं प्रिडिक्ट, देखो हम लोग पिछले जो ट्रेंड रहा है उससे प्रिडिक्शन करते हैं। इस साल अगर ऐसा कर दे आईआईटी गुवाहाटी तो इट इज अगेंस्ट व्हाट दे यूज्ड टू डू इन द पास्ट, या उनका ऐसा पैटर्न है नहीं। आईआईटी गुवाहाटी हमेशा कॉन्सेप्ट पे चेक करता है, वो रोट क्रैमिंग जो फॉर्मूला याद करके जा रहे हो फेल हो जाते हैं। इस वजह से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। पहले भी जब उन्होंने ऐसा किया तो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग पे वो गए। तभी जब मैं पढ़ाता भी हूं, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, कॉन्सेप्ट से पढ़ो। तभी मैं एक एक चीज, इवन इफ आई राइट अ फुल स्टॉप इन द क्लास, मैं एक्सप्लेन करता हूं उस फुल स्टॉप को भी कि इसका मतलब क्या है। मैं कहता हूं कोई भी फॉर्मूला बिना अंडरस्टैंडिंग के याद मत करना। इसी वजह से हम लोग कहते हैं, बिकॉज जब कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है तो आप लोग फेल हो जाएंगे अगर आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट्स की। और फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा अमंग मेजर सब्जेक्ट्स। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स थे उनमें फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन रहा, slight fairly even distribution among major easy subjects with slightly lower weightage for engineering mathematics, सिर्फ 2010 में। इफ आई एम करेक्ट, अभी आगे चलते हैं। 2010 में इन्होंने मैथ सिर्फ 9 मार्क्स का पूछा था, 2018 में बढ़ा दिया। तो देखेंगे क्या क्या बढ़ा, कैसे कैसे शिफ्ट हुआ दोनों ईयर्स में, वो मैनेज करते हैं। तो अभी इस साल क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो भी देखते हैं। तो ये था आपका 2010 में क्या हुआ। 2018 में क्या हुआ, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था 2018 में, ठीक है। और दोबारा से देखो, वेल बैलेंस्ड क्या है, पूरे सब्जेक्ट में बैलेंस अच्छा मेंटेन किया था। और 2018 का पेपर अप्रिशिएट भी किया गया था आईआईटी गुवाहाटी का, बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, कि सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस लेके चले। ये नहीं कि एक में सारा घुसा दिया और दूसरा बिल्कुल कम कर दिया, नहीं, दे वेंट बैलेंस्ड बेसिकली। तो इसलिए अप्रिशिएट भी किया था इस पेपर को काफी सब लोगों ने, हम लोगों ने भी, जब हम लोगों ने पेपर देखा था। बट फिर से वही हुआ, कॉन्सेप्चुअली रिच विद फियर एम्बिगुएशन क्वेश्चंस कंपेयर टू, ठीक है, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं थी, अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम थे, बट मेन चीज क्या थी कि कॉन्सेप्चुअली रिच थे। तो दोबारा से देखा आपने, दोनों साल इन्होंने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया। तो अब आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि अगर आपको इस बार आईआईटी गुवाहाटी जो गेट 2026 का पेपर सेट कर रहा है वो फोड़ना है, क्रैक करना है, तो एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने होंगे। कॉन्सेप्चुअली ही आपको पेपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बाकी पेपर में एमसीक्यू, नैट, एमएसक्यू सब कुछ थे, ठीक है। तो पेपर का ट्रेड क्या था 2018 का, व्हाट वाज द ट्रेड ऑफ द पेपर, पेपर का ट्रेड क्या था 2018 में, कि पेपर इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि वो स्टूडेंट जिनकी फंडामेंटल और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ज्यादा थी, स्ट्रांग थी, फंडामेंटल्स मतलब कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम, कितने ढेर क्वेश्चन मैं करवाता हूं क्लास में तुम लोगों को, मैं क्या बोलता हूं कि मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर खाली थ्योरी पढ़ ली, समझ लिया और ढेर क्वेश्चन नहीं किए, आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, अगर आपका ऐसा था, ऐसे स्टूडेंट्स को आईआईटी गुवाहाटी ने रिवॉर्ड किया है जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे थे हर बार। तो आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, रादर देन द स्टूडेंट्स हु मियर बिलीव इन स्पीड और मेमोराइजेशन। कुछ लोग बोलते हैं रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, तुम्हें रटना है, रट के क्वेश्चन निकल जाएगा, छोड़ो कहां से आया, बस इसको याद करो, देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन लग रहे हैं। ऐसे बच्चे फेल हो गए एग्जाम में, ठीक। अब 2018 की सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी देखते हैं, किस सब्जेक्ट से पेपर मॉडरेट टू इजी था, किस सब्जेक्ट से पेपर मॉडरेट था, वो एक बार नजर मारते हैं। सो इफ यू सी, एप्टीट्यूड, सिग्नल सिस्टम्स, डिजिटल सर्किट्स इजी टू मॉडरेट थे, वो आसान क्वेश्चन आए थे कि थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी आप बना लोगे। बट द पेपर विच वाज मॉडरेट, मॉडरेट मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, वहां से टफ नहीं थे,
इजी भी नहीं थे, गुड क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए थे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस चाहिए थी, वो मैथ्स, नेटवर्क, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, एनालॉग, ईडीसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यहां से थे। और अभी देखना भी दिखाता हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट एरियाज को इन लोगों ने फोकस किया था। अब ना एक काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्क्स का एनालिसिस करते हैं कि 2010 में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आए, 2018 में कितने आए। उससे हमें यह पता लगेगा किन सब्जेक्ट्स पे आईआईटी गुवाहाटी कंसिस्टेंटली जो है पूछ रहा है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, सो दैट हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे भाई इसमें तो हर साल पूछता है, ये तो बढ़िया से करके जाना है, क्योंकि ये तो पता है कि यहां से पेपर आने वाला अच्छा खासा। सो इफ यू सी 2010 में मैथ्स, मैंने आपको बोला बहुत कम था, नेक्स्ट ईयर मैथ्स जो है उन्होंने बढ़ा दिया। कंट्रोल सिस्टम्स 11-10 डिजिटल में जंप हुआ, ईडीसी जंप किया, एनालॉग मोर और लेस सेम रहा, सिग्नल सिस्टम्स डिक्लाइन किया, कम्युनिकेशन मोर और लेस सेम रहा, ईएमटी बहुत बड़ा जंप दिया, नेटवर्क मोर और लेस सेम रहा। कुछ सब्जेक्ट्स कंसिस्टेंटली उतने ही पूछते हैं, कुछ में फ्लक्चुएशंस हुई हैं हमारे एग्जाम्स में। और ये 2026 की एक्सपेक्टेड परसेंटेज है कि कहां से कितना पूछा जाएगा। तो एप्टी एंड मैथ्स जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है। देन कम्युनिकेशन से अच्छा खासा पूछ सकते हैं, सिग्नल सिस्टम्स मैंने ये लिख रखा है, नेटवर्क आप एक बार देख सकते हैं। सो दिस इज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड, अब ऐसा ना हो तो मुझे मत बोलना आप पे कहने मैंने ऐसी तैयारी करी थी। एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्शंस एंड बाकी पेपर के ट्रेंड जो बाकी आईआईटीज ने लिया और उसमें क्या ट्रेंड रहा, उन सबको कंसिडरेशन में लेते हुए ये एक्सपेक्टेड जो है यहां पे निकाला गया। तो आप बाद में इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, अभी भी पॉज कर सकते हैं, बाद में वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो की शिफ्ट कहां रही 2010 से 2018 के बीच में, वेटेज इंक्रीज करी, जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ईएमटी इनकी हुई। और ईएमटी की बहुत ज्यादा जो है फ्लक्चुएशन नजर आई थी। तभी मैं कहता हूं कुछ भी छोड़ के मत जाया करो। बच्चे अक्सर सर मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूं, सर मैं वो सब्जेक्ट छोड़ दूं, मैं तुम्हें कहता हूं कुछ नहीं पता, एग्जाम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पूरा सिलेबस कवर करो, बिकॉज आपके पास स्कोप ही नहीं है कुछ छोड़ के जाने का। एंड देखो मुझे इतना पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इंजीनियर्स हो, तुम लोग रात को एक रात पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम निकालने वाले बच्चे हो। तो तुम लोग को क्यों लगता है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए? तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें पुश करने की जरूरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स है ना, तुम्हें लगता है यार मैं 7-8 कर पाऊंगा, अगर 20 होंगे ना तो तुम बोलोगे मैं 17-18 कर लूंगा, तब भी तुम 2 ही छोड़ने वाले हो। बिकॉज तुम कर सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल, बस तुम अपने आप को पुश नहीं करते हो। वेटेज कहां डिक्रीज करी? कंट्रोल की, सिग्नल की, बहुत माइन्यूट थी कंट्रोल की, सिग्नल की रिलेटिव थी। अब रिलेटिवली स्टेबल एरियाज क्या रहे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई जरूरत नहीं थी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट्स आपका जो है रिलेटिवली स्टेबल रहा है। कम्युनिकेशन आपका रिलेटिवली स्टेबल रहा है, नेटवर्क आपका रिलेटिवली स्टेबल रहा है। ये तीन सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूं, एनालॉग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क थ्योरी, ये तीन सब्जेक्ट आपके रिलेटिवली स्टेबल सब्जेक्ट जो हैं वो रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी इस बार भी रिलेटिवली स्टेबल ही जाने वाले, ठीक है। देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन गेट 2026। तो हिस्टोरिकल पैटर्न अगर आप देखें तो पेपर फिर से बैलेंस्ड आएगा, सारे सब्जेक्ट्स टच होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछ लिया, नहीं, फिर से बैलेंस्ड पेपर पूछने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी वाले। और फिर वही कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल पे वो ध्यान देंगे। तो अगर आप खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ाई का तरीका बदलिए, क्वेश्चन सॉल्विंग पे शिफ्ट हो जाइए, न्यूमेरिकल्स आएंगे। और रट्टे वाले नहीं कि फॉर्मूला रट लिया और लगा दिया, हो गया फॉर्मूला याद कर लिया, कहां से आया, क्यों आया, कैसे हुआ, नाइक्विस्ट में लगा दिया n इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस, n इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस। भाई कैसे आया, क्या है n, क्या है p, क्या है z? सर p इज द टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द करेक्टर, p तो पोल होनी चाहिए ना, फिर ये जीरो कैसे है? z क्या है? सर z क्लोज लूप सिस्टम के पोल, पर z तो जीरो होनी चाहिए ना। क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट? क्यों हम लोग -1, J0 की एनसर्कलमेंट देख रहे हैं जब n इज इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस, ये तो हमें 0,0 की एनसर्कलमेंट मतलब ओरिजिन की देता है। क्या है ये सारे कॉन्सेप्ट्स? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। उस पे घुमाएंगे वो तुम्हें फिर। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं फॉर्मूला रट के मत लगाए जाओ, समझो, घुमाओ पूरे टॉपिक को, एक एक चीज समझो, कहां से आया, क्यों आया, क्या है इसके पीछे की कहानी। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। और मैं कह रहा हूं अगर तो कॉन्सेप्ट से पढ़ गए, तुम कहोगे पेपर सर क्या है ये मॉडरेट मॉडरेट बोल रहे, इजी पेपर था।
और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा, वो कहेंगे पेपर कहाँ मॉडरेट था सर, टफ था, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये पेपर सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना, अब से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है साथ साथ में करते चलना। सो पोटेंशियल सरप्राइजेस, आईआईटी गुवाहाटी has previously shifted emphasis कहां से कहां अनप्रिडिक्टेबली बिटवीन डिजिटल एनालॉग वर्सेस कम्युनिकेशन एंड ईडीसी। तो बेसिकली ये सारे पढ़ते ही आप छोड़ ही नहीं सकते हैं इसी वाले। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाई फोकस एरियाज आपके कौन से होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा था। आपका हाई फोकस एरिया है कम्युनिकेशंस, 13% एक्सपेक्टेड है इस बार। मैथ्स 13% एक्सपेक्टेड। नेटवर्क, सिग्नल, ईएमएफटी, ये आपके हाई फोकस एरिया रहने चाहिए। अगर इसमें से आप कुछ छोड़ने की सोच रहे हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा, पहले ही बता रहा हूं। अनलेस एंड अनटिल 2027 का नहीं तुम्हारा टारगेट है तो ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट गेट 2026 है तो ये सब्जेक्ट्स आपके हाई फोकस। सर बाकी छोड़ने, ऐसा मत समझना, मैं ये बता रहा हूं कि ये तो छोड़ने ही नहीं है, इनमें बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आपको इनके ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने, तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके हाई फोकस एरियाज हैं इस बार के। अब नोटेबल एस्पेक्ट्स क्या है आईआईटी गुवाहाटी पेपर का, दैट इज रिटन ओवर हियर। तो यू कैन गिव इट गो थ्रू, मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है ताकि कोई बच्चा पॉज करके पढ़ के भी समझना चाहे तो पढ़ ले। देखो क्या है, 2018 में हायर वेटेज किसको दी गई थी, ईडीसी और ईएमएफटी को, कंपेयर टू अदर ईयर्स। बाकी आईआईटी मतलब गेट की ईयर्स देखेंगे इतनी नहीं थी, पर इसमें ज्यादा आई। इस बार भी ज्यादा होगी, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, तभी मैंने इनको हाई फोकस एरिया में खाली मैंने ईएमएफटी को रखा। एनालॉग सर्किट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन कंसिस्टेंट प्रेजेंस अक्रॉस ईयर्स। तो आप थ्रू आउट देखिए पेपर, अगर हमेशा कम्युनिकेशन सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक कंसिस्टेंट वेटेज उठाते आए हैं, इस बार भी उठाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बार इन पे प्रॉपर फोकस रखना है आपको। क्वेश्चन स्टाइल क्या रहता है, ठीक है, तो जो आपका एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स है जो आईआईटी गुवाहाटी पूछता है, दे वर जनरली लेस ट्रिकी एज कंपेयर टू सम अदर ऑर्गेनाइजिंग आईआईटीज। कुछ आईआईटीज हैं आपको पता है जो अच्छा पेपर डालते हैं, जब वो मैथ्स का पेपर डालते हैं, एप्टी का डालते हैं, मुश्किल आता है। इस बार उम्मीद नहीं है कि ज्यादा मुश्किल आएगा। ठीक है, अगर आप कुछ मतलब मैथ्स और एप्टी की बात कर रहा हूं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह आपको रटे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग, डीपर डेप्थ है, वो आप लोगों की चेक करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, मतलब एप्टी और मैथ्स में नहीं, जो रहा है पैटर्न। तो इतना टफ नहीं आता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड जब आईआईटी गुवाहाटी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। कट ऑफ ट्रेंड्स क्या है, जो नॉर्मली रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स, उसी के लाइन में कट ऑफ जो है आईआईटी गुवाहाटी के जाते हैं। स्लाइट फ्लक्चुएशन जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर एंड दोस थिंग्स। अब आपको क्या करना चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। रोट लर्निंग से काम, मेमोराइजेशन से काम नहीं चलने वाला है आईआईटी गुवाहाटी के इस बार के पेपर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी एक चीज, नॉर्मली गेट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है, इस बार भी नहीं होने वाला है। लेकिन देखा है कि आईआईटी गुवाहाटी के जब क्वेश्चंस आए हैं, कई बार इंटीग्रल्स एंड कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी लंबी हो गई हैं, जिसके लिए आपको समय चाहिए था। मतलब आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, कॉन्सेप्ट डिकोड कर लिया, प्रॉब्लम डिकोड कर ली, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई। वहां पे आपको थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करो, जहां पे थोड़ी लेंथी कैलकुलेशंस भी हो। मतलब कोई लंबा, अरे सर ये तो मेंस का लग रहा है, कर डालो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेंस का 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मेंस का 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है गेट में आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में। मैंने सब यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन हैव अ लुक लेटर ऑन ऑल्सो। एंड प्रायोरिटी हाई यील्ड एरियाज, ये मैं हमेशा आपको क्लास में भी बोलता हूं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यील्ड देते हैं, अगर आप वो ढंग से पढ़ के चले जाओ, कॉन्सेप्ट आपको आ जाए तो आपका ईडीसी, कम्युनिकेशन, डिजिटल एनालॉग नेटवर्क थ्योरी and general aptitude and control system also you can include. These are high yield areas. इनको छोड़ के मत जाना, इनको ढंग से पढ़ के जाना। तो इतना ही आपका एनालिसिस था, मैंने आपको हाई यील्ड एरियाज बता दिए, पैटर्न बता दिए, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पे फोकस रहता है, रोट लर्निंग का काम नहीं होगा। मैथ्स एप्टी एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल आएगा, ज्यादा टफ लेवल का नहीं आने वाला है। फॉर्मूलाज एंड बेसिक्स कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चंस कर रखे तो हो जाएगा, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा और हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। करने को तो मैं बहुत कर दूं, लेकिन फिर वो गलत होने का चांसेस और आपको मिसगाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वजह से मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी बताई है कि क्या पैटर्न है, कैसा रहेगा और कैसा हो सकता है और कैसा रहा है।
यही था सारी डिटेल। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग जो है अभी अनअकैडमी का प्लेटफ़ॉर्म पूरा फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जैसा मैंने पहली स्टार्टिंग की स्लाइड में बता दिया हुआ है। तो आप अनअकैडमी का प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस कर लीजिए। अगर आप मेरे से गाइड होना चाहते हैं कि नहीं सर आपकी गाइडेंस में पढ़ना है, आप बताइए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद कैसे पढ़ते थे, क्या प्लान रहेगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, सब आप बना के दो, आप मेंटरिंग कर दो मेरे एक बड़े भाई की तरह। तो सुपर 30 बैच में अभी कुछ फ्यू सीट्स बची हैं, लगभग फुल हो चुका है। फ्यू सीट्स आर स्टिल लेफ्ट इन द सुपर 30 बैच। जल्दी से उसको जॉइन कर लीजिएगा। सी यू इन द क्लासेस और ऑन द प्लेटफॉर्म जब आप लोग फ्री ट्रायल एक्सेस करेंगे। सो लेट्स क्रैक इट।